सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। वबिही नस्तईन व हुवा खैरु मुईन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व मौलाना व मौला अथ-थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सीमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इला क़ियामि यौमिद्दीन। दुआ तवस्सुल मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वसिय्यल हसन वल खलफल हुज्जा अय्युहल क़ाइमुल मुंतज़रुल महदी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहन इंदल्लाह। एक मर्तबा और सब मिलकर बड़ी आवाज से या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की दुआओं में से आज इंशाअल्लाह दुआए मुबारक यस्तशीर की हमारा इरादा है कि हम तिलावत करें। और ज़ाती तौर पर मेरे अपने लिए बड़े ताज्जुब की बात है कि ये दुआ मोमिनीन में ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाई, जबकि अगर इस दुआ के फ़ज़ाइल और उसका पस मंज़र देखा जाए तो बहुत अजीम शान है। और बहुत कम दुआओं में ये फ़ज़ाइल मिलते हैं और इतनी ताकीद मिलती है कई मासूमीन की कि जितनी दुआ यस्तशीर के लिए। और उससे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि चूँकि मफ़ातिहुल जिनान में भी मौजूद है दुआ यस्तशीर, मफ़ातिहुल जिनान में भी मौजूद है, लिहाजा ऐसा नहीं था कि अवेलेबल ना हो, दमे दस्त थी यानी किताब में मौजूद थी लेकिन उसके बावजूद मशहूर ना हो पाई। इस सिलसिले का एक मकसद बहुत बड़ा ये भी है कि वो
जी, इस सिलसिले का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि वो दुआएं कि जो गैर मारूफ हैं, वो अहले बैत अताहर की दुआएं जो आमतौर पर नहीं पढ़ी जाती, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह पहुंच जाए और आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में आ सके इंशाअल्लाह। दुआ इस्तशीर के बारे में फ़ज़ाइल इतने हैं कि मुझे कुछ अपने हाफ़िज़े पर खतरा हुआ कि कहीं मैं भूल ना जाऊं इसमें से कुछ, लिहाजा मैं इसे लिख कर लाया। और ये वो दुआ है कि जो सरकार खतनी मरतबत ने तालीम फरमाई थी मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अल्लाहुम्मा सल्ली। और इसकी रिवायत हमारे वो मोतबर आलिम दीन जो सैयद इब्न ताऊस हैं, आपने अक्सर मफातिल जनान में देखा होगा कि एक जुमला इस्तेमाल करते हैं शेख अब्बास कुम्मी, कहते हैं कि सैयद ने इकबाल में ये फरमाया है। तो वो सैयद कौन है और वो इकबाल, वो अल्लामा इकबाल तो नहीं है ज़ाहिर है, वो इकबाल कौन है? इकबाल एक किताब का नाम है, अल इकबाल बिल आमाल, जो सैयद इब्न ताऊस की किताब है। और मफातिल जनान में दुआओं की कसीर तादाद वो है कि जो अल इकबाल बिल आमाल वाली किताब से ली गई है, जो सैयद इब्न ताऊस ने लिखी है। ये इतने ज्यादा मोहतात है, मैं इसलिए ये तमहीद थोड़ी सी बांध रहा हूँ कि जब ये रिवायत आपके सामने पेश की जाएगी कि इसके फजाइल क्या है, उसके पढ़ने से क्या क्या सवाब हासिल होते हैं, तो बाद अहबाब को शायद ताज्जुब होगा कि लगता है कि रिवायत ठीक नहीं है, ये किसी ने ऐसी जाली कर दी है। तो इसलिए इनकी एहतियात मैं आपके सामने बता दूं कि सैयद इब्न ताऊस जब किसी रिवायत को लिखा करते थे तो मोहतात कितने होते थे कि जब ये खुद चूंकि मुज्तहिद भी थे तो ये फरमाया करते थे, इनका जुमला एक मारूफ है कि मैं पसंद करता हूं कि मेरे जिस्म को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, ये मेरे लिए ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि कोई मुझसे किसी दीनी हुक्म के बारे में कोई शरई मसला मालूम करे और फतवा मालूम करे, ये बतलाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। इसलिए कि जब फतवे का ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से बाज लोगों में ट्रेंड आ गया कि एक लम्हे में एक चीज को हलाल, दूसरे लम्हे में एक चीज को हराम, मेरा ज़हन तो ये कहता है, मेरा दिमाग तो ये कहता है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, जबकि शरई मसला बताने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, लिहाजा एक मुज्तहिद को नायब इमाम कहा जाता है। तो इतना आसान नहीं है मामला। हत्ता बुजुर्ग आलिम दीन गालिबन शेख मुफीद से ये वाक़या मंसूब है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अल मुफीद व मुफीदुन लिशियअतिना, कि मुफीद हमारे शियों के लिए मुफीद है और पूरी शियत की मर्जियत इनके पास थी। यहाँ तक कि एक मर्तबा, अगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा तो शेख मुफीद ही से वाक़या है कि एक मर्तबा एक शख्स आता है इनके पास, बड़ा भागा दौड़ा हुआ, उससे सवाल किया कि एक इमरजेंसी मसला है, मसला ये है कि एक खातून का इंतकाल हुआ है और उसके शिकम में बच्चा है। सवाल यह है कि खातून को दफन कर दिया जाए बच्चे समेत या बच्चे को निकाल दिया जाए, उसे बचाने की कोशिश की जाए और फिर उसके बाद खातून को दफन किया जाए। आपका शरई मसला फतवा क्या है, क्योंकि हम आपके मुकल्लिद हैं। उनकी उस एतबार से जो तहकीक थी, उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि एक इंसान जिसका इंतकाल हो चुका है तो जायज नहीं उसके शिकम को चाक किया जाए, और वो बच्चा जिस हालत में भी है उसे उसी तरीके से दफन कर दिया जाए। और ये साहब चले गए, जमाना गुजरता गया, तकरीबन 7-8 साल गुजर गए। फिर उसके बाद एक और इनके पास साहब आते हैं शेख मुफीद के पास, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। और शेख मुफीद से उन्होंने सवाल किया कि आप जानते हैं कि बच्चा कौन है? कहा कि कौन है? कहा कि जिसके बारे में आपने फतवा दिया था कि इसे शिकम से ना निकालो और माँ को वैसे ही दफन कर दो, ये वही बच्चा है। क्या इसका मतलब ये कि यानी तुमने उस फतवे की हुक्म अदूली की थी? का नहीं, जब हम चले गए तो आप ही ने तो पीछे से किसी को भिजवाया था और भिजवा कर ये कहा था कि नहीं, वो मैंने मसला गलती से बयान कर दिया है, असल मसला ये है कि शिकम को चाक किया जाए और बच्चे को निकाल लिया जाए और फिर माँ को दफन किया जाए। शेख मुफीद अपने दिल में कहते हैं कि मालिक, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था, इसका मतलब ये कि कोई मामला है। जब वो साहब चले जाते हैं तो उन्होंने अपने दिल में नियत की कि आज से ना मैं कोई फतवा दूंगा और ना किसी और के लिए मेरी तकलीद करना जायज है, मैं अपनी तकलीद को वापस लेता हूँ। इसलिए कि अगर फर्ज कीजिए कि मैं फतवा दे देता और मेरे फतवे पर अमल हो जाता तो बच्चे की जान चली जाती, छोड़ दिया फतवा देना, कि यहाँ तक कि जमाने के इमाम से मुलाकात होती। और इमाम ने शेख मुफीद से कहा कि मुफीद, तुमने फतवा देना क्यों छोड़ दिया? कहा कि मौला, मुझे खतरा हुआ कि मेरे फतवे की वजह से किसी की जान चली जाएगी तो मुझ पर ये जिम्मेदारी होगी क़यामत में। मौला ने फरमाया कि ऐ मुफीद, तुम मासूम नहीं हो, तुमसे गलती का इम्कान मौजूद है, लेकिन बैनी व बैन अल्लाह, अपने और अल्लाह के दरमियान मुखलिस रहते हुए फतवा दो, इसलिए कि फतवा देना तुम्हारा काम है और इस्लाह करना हमारा काम है।
लिहाजा ये मुज्तहिदीन इतनी एहतियात बरतते हैं कि एक फतवा अगर यहाँ से वहां नजर आ जाए तो कहते हैं कि हम नहीं, अब हुक्म शरी बयान नहीं करेंगे। ये आसान मामला नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी चीज को हलाल कहना, किसी चीज को हराम कहना। तो सैयद इब्न ताऊस वो हस्ती हैं कि कहते थे कि कोई मुझे कत्ल कर दे ये आसान है, फतवा पूछे ये मुश्किल है। वो सैयद इब्न ताऊस नकल कर रहे हैं अपनी किताब में, इतने मोहतात, और नकल कर रहे हैं ये दुआ। कहते हैं कि ये वो दुआ है कि जो हुजूर ने तालीम फरमाई, और तालीम इस तरह से फरमाई कि जब मौला ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह इस दुआ को मैं पढ़ूं कब, शबे जुमा पढ़ूं, महीने में एक बार पढ़ूं, साल में एक बार पढ़ूं, कब पढ़ूं? तो रसूलल्लाह ने कहा कि सुबह शाम इस दुआ को पढ़ो, यानी इसका कोई वक्त मुअय्यन नहीं, जब आप फुर्सत में हो मुनासिब समझे इस दुआ को पढ़ें। इसलिए कि कहा कि सुबह शाम पढ़ने से इसकी बरकतें। और फिर फरमाया, अजीब जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि ऐ अली इस दुआ को मुस्तकिल पढ़ते रहो, इसलिए कि ये अर्शे इलाही के खजानों में से खजाना है जो मैं तुम्हें अता कर रहा हूं। इस दुआ को अपने सीने से लगा कर रखो। और फिर इब्ने काब अंसारी वो भी महफिल में तशरीफ फरमाते, उन्होंने रसूलुल्लाह से सवाल कर लिया कि या रसूलुल्लाह ये बताइएगा कि इस दुआ के फजाइल क्या हैं। तो रसूलुल्लाह ने रोब और जलाल के आलम में जवाब दिया काब इब्ने अंसारी को, कहा कि ऐ काब, किसी आलिम की जबान में ये मजाल नहीं है कि इस दुआ के फजाइल बयान कर सके, और अगर इस दुआ के फजाइल बयान किए जाएं तो जबानें गुम हो जाएं, लेकिन दुआ के फजाइल खत्म नहीं होंगे। तो काब कहते हैं कि जैसे रसूलुल्लाह ने ये कहा तो मेरा शौक और बढ़ गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह कुछ तो बयान कर दीजिए। रसूलुल्लाह तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं, और फिर कहते हैं कि इब्न आदम हरीसुन अला मा मुनअ, जिस चीज से इंसान को रोका जाता है उसी चीज से उसे ज्यादा शौक पैदा हो जाता है, हिर्स पैदा हो जाता है। बच्चे को आप एक जगह जाने से रोकते हैं, उसी जगह जाने की कोशिश करता है। और फिर रसूलुल्लाह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं इस दुआ के फजाइल जो बेशुमार है उनमें से चंद फजीलतें तुम्हें बयान कर रहा हूँ, और तकरीबन एक के बाद 11 फजाइल रसूलुल्लाह ने बयान करना। वो 11 मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, उसके बाद हम दुआ पढ़ेंगे। दुआ कदरे मुख्तसर है, अगर वक्त बच सका आखिर में तो इंशाअल्लाह जो हमारी दुआ इलाही अज़मल बला रह गई थी उस दिन, उसे भी आज हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मैं 11 फजाइल इसके बयान कर रहा हूँ। दरमियान में कुछ और बातें भी ऐसी हैं जो इस रिवायत में हज़रत सलमान फारसी भी वहीं मौजूद थे, वो भी सवाल करते रहे, रसूलुल्लाह जवाब देते रहे। तो इंशाअल्लाह वो वाक़या भी आपके सामने पेश करता हूँ। गुजारिश है कि बाबा से बुलंद दुरूद भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। रसूलुल्लाह ने जब 10 फजाइल बयान कर दिए थे इसके, उसके बाद सलमान फारसी को मुखातब करके जो 11वीं फजीलत बयान की थी, कहा था कि ऐ सलमान, अब तक जो मैंने 10 बयान किए हैं, अब जो बयान कर रहा हूं ये इतनी अजीम है कि वो 10 उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। तो आप ये 10 सुन लीजिए तो समझ में आ जाए कि फिर वो 11वां क्या होगा। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, पहली फजीलत का जो इस दुआ को पढ़ता है, खैर और बरकत का एक नूर उसके वजूद से बुलंद होता है और आसमान की जानिब इस तरह से जाता है कि वो नूर उसकी इंतहा अर्श इलाही है, अर्श इलाही तक नूर जाता है, यानी उसकी जात और उसका पूरा वजूद नूरानी हो जाता है। मैं मुख्तसर इसमें एक जुमला ऐसा है कि जो तफसील के काबिल है, लेकिन मुख्तसर। दूसरी फजीलत का जो 3 बार कम से कम इसे पढ़ ले, और मुश्किल नहीं है, एक बार आप यहाँ पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, 2 बार और गुजारिश ये है कि रमजान मुबारक में किसी मौके पर आप इसे पढ़ लीजिए। तो 3 बार इस दुआ को पढ़ने वाला का दुनिया और आखिरत की कोई अच्छी हाजत ऐसी नहीं जो उसके दिल में और अल्लाह उसे कबूल न करता है, अल्लाह उसे कबूल करे। अच्छा, अल्लामा अमीनी का मैंने एक जुमला अर्ज किया था कि अल्लाह ने दुनिया को एक अली दिया है, वो अली शियों के हिस्से में आया है। इन्हीं अल्लामा अमीनी का एक और जुमला है, कहा कि जब लोग अहले बैत अतार की दर से दूर हो गए तो उन्हें एक नुकसान तो ये हुआ कि हैदर का दर छूट गया, दूसरा बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो अहले बैत अतार से दुआएं हम तक पहुंची हैं वो उन दुआओं से महरूम है, हमें इसका अंदाजा नहीं है। अच्छा, बसा औकात इतनी सादा सी दुआ कि हम समझते हैं ये तो बहुत सादा सा जुमला है। मैं खुद कुम में मेरा क्लासमेट था अरब, वो बयान करता है कि मैं खाने काबा मस्जिद हराम में मौजूद था, जमजम पी रहा था। जमजम पीने की एक दुआ है, और जमजम अच्छा बहुत सिंपल सी दुआ है, अल्लाहुम्मा अजअलहु इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन व सुक़्म। और इंशाअल्लाह खुदावंद मुताला आप सबको नसीब फरमाए वहां जाकर जमजम से फैजियाब हो सके इंशाअल्लाह, और खाने खुदा की ज़ियारत कर सकें। दुआ कबूलियत के लिए दुरूद और भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सिंपल तर्जुमा किया, परवरदिगार ये जमजम जो मैं पी रहा हूँ ये फकत इसे मेरे लिए एक पानी करार ना दे, अल्लाहुम्मा अजअलहु इल्मन नाफ़िअ, इसे मेरे लिए एक नफा बख्श इल्म करार दे दे।
जब ये जमजम मेरे वजूद में शामिल हो जाए तो ये इल्म में तब्दील हो जाए। वरिस्कन वासिआ, इस जमजम के सदक़े में वसी रिस्क मुझे अता फरमा। व शिफाअन मिन कुल्लि दाइन व सुक़म, और इस जमजम को मेरे जिस्म की हर बीमारी के लिए वो शिफा बना दे कि अगर दुनिया का कोई तबीब कि जिसने उस बीमारी को लाइलाज करार दे दिया है, लेकिन अल्लाह चाहे तो वो जमजम के जो अल्लाह ने अपनी हुज्जत के सदक़े में इसे जारी किया था, उस जमजम से उसे शिफा मिल सकती है। ये दुआ है। कह रहे हैं कि मैं खाने खुदा में मौजूद था, जमजम पीने के लिए एक साहब को आते हैं, वो भी अरब थे, उसने जमजम पीना शुरू किया और वो जाने लगा, तो मैंने उसे रोक दिया। तो ताल्लुक अहले सुन्नत से था उन साहब का। मैंने उसे रोक दिया, मैंने उससे कहा कि तुमने ये जमजम पिया है, इसके बाद एक दुआ है, वो दुआ भी पढ़ लो। तो उसने मुझसे सवाल किया कि कौन सी दुआ है? तो मैंने उसे ये सिंपल सी दुआ बता दी, ये दुआ पढ़ो। कहते हैं मैंने दुआ बतलाई जो हमने इस वक्त सुन ली, एक हद तक बहरहाल असर हुआ, लेकिन बस एक हद तक। कहता है ये दुआ मुझे, मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये दुआ तुम्हारे जहन में आई होगी, ये मैं यकीन कर ही नहीं सकता। ये बताओ तुम्हें दुआ सिखाई किसने? अच्छा, मैं जरा सा घबरा गया कि मैं इसे साफ साफ बतला दूं कि हमारे मतलब शियों के इमाम हैं, उन्होंने सिखलाई है। मैंने कहा कि मैंने किताब में पढ़ी थी। कहनी किताब में किसने लिखी? किसी इंसान की मजाल नहीं है, उसके बस की बात नहीं है कि जमजम के लिए ऐसी दुआ को वो बना ले। फिर मैंने कहा कि ये फर्जंद रसूल हुज्जत खुदा, गालिबन चौथे इमाम की दुआ है, मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली, उनकी दुआ है। वो मेरी जानिब देख कर कहता है ये, क्योंकि वो तफसील से समझ नहीं पाया, कहता है तुम्हारे चौथे इमाम कौन है? तो मैंने उसे जवाब दिया कि अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, ये सिलसिला है हमारे आइम्मा का। क्या हमारी बात हो रही थी कि सऊदी शुरते जमा हो गए और उसे हटाने लगे। जब उसे ले जा रहे थे तो मैंने उससे कहा कि ये तो एक मुख्तसर सी दुआ है, तुम चाहो तो मफातुल जनान हमारी किताब है, उसमें देखना तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी। कहता है तुम फिक्र नहीं करो, मेरी जानिब देख कर कहता है कि इस जमजम के सदक़े में और इसकी दुआ के सदक़े में तुम्हारे सामने ऐलान करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। चूंकि जब कोई गैर इसे सुनता है तो उसे फिर एहसास होता है। तो का जो 3 मरतबा पढ़े इस दुआ को, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत की जो अच्छी हाजत हो अल्लाह पूरी कर देगा। तीसरा, अल्लाह अज़ाब कब्र से निजात अता फरमाएगा। अज़ाब कब्र का कुछ जिक्र और जहन्नम के अज़ाब का कुछ जिक्र, इसलिए कि रसूल भी बशीर थे और नज़ीर भी थे, डराने वाले भी थे। उसका जिक्र इंशाअल्लाह अगर हो सका और जिंदगी रही तो दुआए मुजीर, जिस दिन हम 3 दिन मुस्तकिल दुआए मुजीर हमें पढ़नी है, जो रिवायात में आया है, और उसमें अजिरना मिनन नार या मुजीर, ऐ परवरदिगार आतिश जहन्नम से आजाद फरमा दे, उस वक्त इंशाअल्लाह अगर हो सका तो गुजारिश करूंगा। चौथा, शरह सदर, अल्लाह शरह सदर इनायत फरमाता है। शरह सदर क्या है? हज़रत मूसा की दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यानी उसका सीना कुशादा हो जाता है, वो दूसरों की बात को तहम्मुल कर लेता है। जिन्हें गुस्सा ज्यादा आता है वो भी इस दुआ को पढ़े, बेहतर है। शरह सदर इंशाअल्लाह अल्लाह इनायत फरमाएगा। पांचवा, जब क़यामत आएगी, ये बहुत खूबसूरत है। ये सारे वो हैं कि वो जो 11वां आने वाला है, ये सब उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। अब तसव्वुर कीजिएगा इस दुआ की हैसियत क्या। 5वां का, जब क़यामत आएगी तो इस दुआ को पढ़ने वाला एक सफेद और जवाहरात से मुज़य्यन सवारी पर सवार होगा। उसकी सवारी जन्नत में जा रही होगी कि अल्लाह उसे मुखातब करके कहेगा कि मैंने अपनी जन्नत को, पूरी जन्नत को तेरे लिए खोल दिया है, और जहां जन्नत में चाहता है अपना मस्कन बना ले। वो जन्नत में पहुंचेगा और एक जगह का इंतखाब करेगा। हम फ्लैट ढूंढते हैं ना इधर उधर बिल्डिंग में, तो अल्लाह कहेगा जन्नत में तो अपना फ्लैट ढूंढ ले, और कहाँ तुझे रहना है और किसके पास रहना है, कि इंशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन के जवार में रह सके इंशाअल्लाह वहां पर। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो कुछ अता हुआ है ना इस कायनात में, जिसे जो कुछ अता होता है वो अहले बैत अतार के सदक़े में अता होता है। यकीन जानिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का एक जुमला है तमाम अहले बैत के लिए, कहा इरादतु रब्बि फी मकादीर उमूरिही तहबितु इलैकुम व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम। ऐ मौला, जब खुदा इरादा करता है किसी चीज का तो पहले आपके घर में नाजिल करता है, यहां से सारी कायनात में तकसीम किया जाता है। आपके ख्वाजा हसन निजामी मशहूर हस्ती हैं, उनके पास एक साहब आए और कहा कि आप अपने आप को वलीउल्लाह कहते हैं। औलिया इकराम का जो सिलसिला है ना सूफियों का, तो उसमें से एक है ख्वाजा हसन निजामी, जिनकी बैयत भी हमारे यहाँ तो तसव्वुर नहीं है,
सिवाय इमाम मासूम के किसी और की बैत की जाए, लेकिन है एक सिलसिला सूफियों का, तो उनकी बैत की जाती थी। तो कोई एक साहब उनके पास आते हैं, आकर कहा कि आप वलीउल्लाह हैं क्या? कहा कि हाँ हम वली हैं। कहा कि मौला अली भी वली हैं क्या? कहा कि हाँ वो भी वली हैं। कहा फिर आप में उनमें फर्क क्या हुआ? अच्छा, जितने सूफियों के सिलसिले हैं, नक्शबंदिया हो, कादरिया हो, जितने वो सब के सब बिलाखिर मिलते हैं और अपना उस्ताद अमीरुल मोमिनीन को मानते हैं, सब के सब। हत्ता यहाँ तक ये तकरीबन तमाम सिलसिले अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अपना उस्ताद अली को मानते हैं। तो कहा कि अली भी वली है। कहा आप में उनमें फर्क क्या है? कहा ये बता तू काम क्या करता है? कहा मैं किसान हूं। कहा रोटी किस जमीन की खाता है? कहा अपने मालिक की जमीन पर काम करता हूँ, वहां से जो रोटी मिलती है मेरा मालिक भी वही खाता है और मैं भी वही खाता हूँ। कहा बस तू भी उसी जमीन की रोटी खाता है, तेरा मालिक भी उसी जमीन की रोटी खाता है, लेकिन तेरा मालिक अपनी जाती रोटी खाता है, तू उसकी अता करता खाता है और की जगह। कहा बस हम में और अली में विलायत के एतबार से यही फर्क है, हम भी वली हैं लेकिन अली भी। अली की विलायत जाती है, अल्लाह ने अता फरमाई है, हमें जो मिला है वो हैदर कर्रार के दर की भीख मिली है जो अली से अता हुआ। और हमारे तो अल्लाह कहेगा कि जन्नत में जहां जाना चाहते हो चले जाओ, मासूमीन के जवार में जाना चाहते हो वहां चले जाओ। और उसके बाद जब वो पहुंच जाएगा कहेगा परवरदिगार ये मेरा मस्कन, ये मकाम है। तो अल्लाह अपने करम से, अब हुजूर ने बयान नहीं किया कि क्या, लेकिन कहा कि अल्लाह अपने करम से उसे वो चीज अता करेगा जो किसी इंसानी आंख में देखी ना हो, किसी इंसानी कान में सुनी ना हो, बल्कि किसी इंसानी दिमाग और दिल ने उसे सोचा। अब क्या है, जाहिर है कि हम सोच लेंगे तो वो नहीं होगा, इसलिए कि कहा कि जो सोच लोगे वो नहीं है, उससे बढ़कर कब वो अता करेगा। ये पांचवा दुआ यस्तशीर। यस्तशीर का मतलब क्या है? यस्तशीर यानी ये लफ्ज निकला है मशवरे से, और अल्लाह की इसमें एक सिफत बयान है, इसमें पूरी सिफात परवरदिगार है, टोटल अल्लाह से मुनाजात। अल्लाह से मुनाजात की जो आपको तौफीक नसीब होती है ना, हदीस कुदसी है, अल्लाह का कलाम। कहा कि ऐ मोमिन तू दुनिया के पीछे ना जाना, इसलिए कि दुनिया तो मैं अपने वो बंदे को भी दे देता हूं कि जो काफिर होता है। दुनिया अगर तुझे मैंने दी है तो उसमें कोई कम, दुनिया हमारे पास है तो क्या दुनिया फिरौन के पास ज्यादा थी, हमारे पास ज्यादा है। फिरौन के पास दुनिया ज्यादा थी, नमरूद के पास दुनिया ज्यादा, अमेरिका के पास दुनिया ज्यादा है। अल्लाह कहता है कि मैं अपने काफिर बंदे को भी दुनिया दे देता हूं, लेकिन मोमिन को फकत एक चीज देता हूं, एक, वो है मुझसे मुनाजात की लज्जत। काश मेरी बातें पहुंच सके। अगर तुझे मुझसे मुनाजात में लज्जत है तो ये मैंने तुझे अता किया है। हजरत सलमान फारसी यहां तक जब रिवायत पहुंची, हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि या रसूलल्लाह ये तो बहुत बड़े सवाब है जो आपने बयान फरमा दिया। रसूलुल्लाह ने कहा कि अब ये भी सुनो। उसके बाद आगे फरमाया, कहा कि अगर बेअक्ल उस पर पढ़ दिया जाएगा तो हैरत ना करना अगर उसे शिफा मिल जाए, उसकी अक्ल वापस आ जाए। अच्छा, हम एक साहब थे, बड़ा अच्छा जुमला कहते थे, कहते हम जिसकी कमी महसूस करते हैं उसी की दुआ करते हैं ना। हम कहते हैं रिस्क दे दे परवरदिगार, जो बीमार होता है कहता है परवरदिगार सेहत दे दे, इसलिए कि नहीं होती हमारे पास। हम में से कोई ऐसा भी है जो कहता है परवरदिगार मुझे अक्ल दे दे। अगर कमी महसूस करते होते तो जरूर दुआ फरमाते, और जरूर करनी चाहिए दुआ, इसलिए कि जो अक्ल है हमारी वो महदूद है बहुत। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए परवरदिगार वो अक्ल दे, इसलिए कि अक्ल, छठे इमाम ने इरशाद फरमाया था अल अक्लो बिमा उबिदा बिहिर रहमान वक्तुसिबा बिहिल जिनान। अक्ल असल में यह है कि जिससे अल्लाह की इबादत की जा सके, वो अक्लमंद है। हामिला खातून, ये दुआ के फजाइल में से, हामिला खातून के हमल में अगर मुश्किल और जहमत है, ये इंशाअल्लाह जहां जहां तक आवाज जा रही है वो उस दुआ को पढ़ें तो इंशाअल्लाह उनके हमल में राहत और सुकून उन्हें महसूस होगा। ये दुनियावी फायदा है। फिर फरमाया कि जो वालिदैन से आंख हो चुका हो, अगर इस दुआ को पढ़े और दुआ करे कि परवरदिगार मेरे वालिदैन मुझसे राजी हो जाएं, तो कहा अल्लाह का वादा है कि इस दुआ पढ़ने वाले के लिए अल्लाह उसके वालिदैन के दिल में उसकी मोहब्बत को पैदा कर देगा। नवा फायदा है, 40 शबे जुमा इसे पढ़े मुस्तकिल, 40 शबे जुमा, तो खुदा उसके दुनियावी उमूर की भी इस्लाह फरमा देगा। किसी से कर्ज लिया है, किसी से कोई मामला है, अल्लाह दुनिया की भी इस्लाह फरमा देगा। 10वां फायदा है, हर वो शख्स जो सोने से पहले पढ़े, नींद से पहले। उसके बाद रसूलुल्लाह ज़ाहिर जानते थे कि हम सोने से पहले पढ़ रहे हैं तो किस आलम में पढ़ेंगे, तो फिर एक जुमला खुद ही उन्होंने फरमा दिया, कहा चाहे ठीक तौर पर ना पढ़ पाए, नींद में पढ़ रहा है। ये रसूलुल्लाह खुद का जुमला उनका, ये मेरा अपना जुमला नहीं है। कहा चाहे ठीक तरीके से नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन वैसे ही बस पढ़ ले, सोने से पहले जितना हो सकता है उससे पढ़ ले, और फिर सवाब का तलबगार हो। तो अल्लाह इस दुआ के हर हर्फ के बदले में
एक फरिश्ता उस पर नाजिल करेगा जिसका चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा मुनव्वर होगा, और वो फरिश्ता उसके हक में दुआ करेगा। ये जब 10 फजाइल बयान हो गए, रसूलुल्लाह रुक गए। सलमान ने कहा कि यार रसूलुल्लाह कुछ और भी बयान कर दीजिए। रसूलुल्लाह कहते हैं कि अब वो चीज मैं बयान कर दूं तो मुझे डर है कि कहीं तुम अमल करना ना छोड़ दो। वही सब कुछ इसी दुआ से मिल रहा है, तो फिर नमाज रोजे की क्या जरूरत है? जाहिर है इसलिए कि मैं यहाँ इसकी वजाहत इसलिए नहीं कर रहा कि माशाल्लाह साहिबान शऊर तशरीफ फरमाए, उलमाए किराम को आप अपने जवानी और बचपन से समात फरमाते आए। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे डर है कि कोई अमल करना न छोड़ दे। तो सलमान ने कहा या रसूलुल्लाह मुझे तो बयान कर दी, यानी कहना चाहते या रसूलुल्लाह मुझसे तो तवक्को नहीं हो सकती कि मैं अमल करना छोड़ दूंगा। सलमान व मिन्ना अहलल बैत, सलमान तो हम अहले बैत में से, तो रसूलुल्लाह मुझे बयान फरमा दीजिए। उसके बाद रसूलुल्लाह ने सलमान से बयान किया। वो क्या कहा कि ऐ सलमान अब सुनो, अब जो मैं बयान कर रहा हूं वो इन 10 के मुकाबले में बहुत अजीम है। कहा कि वो शख्स कि जिसके गुनाह कबीरा इतने ज्यादा होंगे वो शुमार ना कर सकता। इस दुआ को इस नियत के साथ पढ़े कि परवरदिगार अगर तेरा करम हो गया तो मैं अब इन गुनाहों को अंजाम देने से बाद आ जाऊंगा और छोड़ दूंगा। तो अगर किसी के गुनाह कबीरा ही क्यों ना हो और उसे तौबा की तौफीक नसीब हो जाए, तो फिर जब वो मरता है तो इस आलम में मरता है कि जैसे शहीद राह खुदा खून में गलता होता है। तो अल्लाह उसे जो सवाब इनायत फरमाता है वो दुआ यस्तशीर के पढ़ने वाले को इनायत किया करता है। और फिर फरमाया कि ऐ सलमान अगर उसे तौबा की तौफीक नसीब न भी हो सके, तौबा किए बगैर ही मर गया लेकिन दुआ उसने पढ़ ली थी, तो उसके बावजूद अल्लाह अपना अफ़्व करम उस पर कर ही देता है, उसके गुनाहों को माफ कर दिया करता है। यानी अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? सब कुछ है इसमें, सब कुछ है इसमें। लेकिन अल्लाह ही का हुक्म है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, जब मुश्तकाओ तो मेरी बारगाह में वसीला तलाश करो। इतनी अजीम दुआ हम सब मिलकर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वसीला जैसे अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज, वैसे उनकी मां उम्मुल बनीन भी बाबुल हवाइज है। और बुजुर्ग उलमा से मैंने सुना, बुजुर्ग उलमा से कहते हैं कि अगर कोई मुश्किल हो तो मां उम्मुल बनीन का वास्ता दो। हत्ता यहाँ तक कि जब हज के लिए कुछ मुश्किलात हो गई थी और वीजा एक साल ऐसा था दरमियान में कि नहीं आ पा रहा था, तो बुजुर्ग उलमा ने कहा था कि तमाम हाजियों से कहो कि जिनकी नीयत है कि जब वो जाएंगे तो वहां उम्मुल बनीन के नाम से एक तवाफ करेंगे। और चंद ही दिनों में मुश्किल हल हो गई थी। तो उम्मुल बनीन, और खुदा इंशाअल्लाह आपको जन्नतुल बकी लेकर जाए, वहां आप जाके ज़ियारत पढ़ें। ये वो मजलूम माँ है कि जब हम जन्नतुल बकी जाते हैं तो कब्रें तो सारी मिस्मार है, लेकिन कम से कम वो कब्र जो मंसूब है शहजादी कौनैन से वो नजर आ रही होती है। और 4 आइम्मा की कब्रें आप दूर से देख सकते हैं और दूर से खड़े होकर माँ ज़ियारत पढ़ते हैं मोमिनीन। लेकिन उम्मुल बनीन की जहां पर कब्र है वो रास्ता भी जालिमों ने रोक दिया है, वहां जाने की इजाजत नहीं है। उम्मुल बनीन की कब्र भी नजर नहीं आती। कब्र उनकी अगर कोई देखना भी चाहे तो हत्ता वो पत्थर भी नजर नहीं आता जो कब्र पर मौजूद है, रास्ता बंद कर दिया गया। और जब भी मैं मौला अब्बास के हरम में जाता हूँ और वहां पर मौला के हरम की शान और शौकत देखता हूँ तो मौला के हरम में ये कहता हूँ कि मौला किसी दिन ये देखना भी नसीब हो कि आपकी माँ के हरम में जब जाए तो वहां पर भी इसी तरह से मातम कर सकते। इसलिए कि अब्बास को पाला तो उम्मुल बनीन ने, जो कुछ अब्बास है, बाज़ उलमा ने कहा कि हैदर के खून का असर तो जाहिर ही नहीं हो पाया, तलवार तो दी नहीं ना मौला ने। का ये जो कुछ करबला में था ये उम्मुल बनीन के दूध का असर था। ये मैंने जुमला क्यों कहा? जब उम्मुल बनीन आई थी इज़्दिवाज करके तो दुनिया की सूरत में गोया ये हसन और हुसैन की मां बनकर आ रही है, लेकिन फौरन जाती हैं और अपने आप को कदमों में गिरा कर कहा था कि ऐ मौला हसन और ऐ मौला हुसैन, दुनिया की नजर में मां बनकर आ रही हूं लेकिन इस घर में आपकी कनीज बनकर रहना चाहती हूं, मैं आपकी कनीज हूं। मां ने अपने आप को कनीज कहा। बेटे ने क्या कहा? एक मर्तबा जब शब आशूर उमर साद मलऊन ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया था मुकालमे के लिए, एक मकाम में मुकालमा मौजूद है करबला में, वहां पर बैठकर मुकालमा हुआ और ये तय हुआ था कि फकत हम आएंगे और हमारा जवान बेटा। तो उमर साद ने अपने जवान बेटे को लिया, मौला हुसैन ने शहजादा अली अकबर को लिया। जाने लगे तो पीछे मौला अब्बास ने चलना शुरू किया। तो मौला हुसैन ने कहा कि ऐ अब्बास, हम दुश्मन से तय कर चुके हैं कि फकत मैं जाऊंगा और बेटा जाएगा मेरा।
का मौला जरा देखिएगा तो सही कि उमर साद का गुलाम भी तो उसके पीछे चलता हुआ आ रहा है, तो आपका गुलाम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकता है? बेटे ने अपने आप को गुलाम कहा। मौला अब्बास का जिक्र इंशाअल्लाह फिर किसी मजलिस में करूंगा, आज तो माँ का जिक्र करना है कि इंशाअल्लाह मेरी माए बहनें जहां जहां तक ये आवाज जा रही है, परवरदिगार उनके पर्दों को सलामत रखे, उनकी औलादों को सलामत रखे, कोई गम अता न फरमाए सिवाय गम हुसैन के। इसलिए कि उम्मुल बनीन को अल्लाह ने 4 बेटे अता किए थे और चारों बेटे जब करबला में शहीद हो गए, उम्मुल बनीन यानी बेटों की माँ, जब ये काफिला वापस आया तो लोग इन्हें कहा करते थे उम्मुल बनीन, तो ये कहती थी अब मुझे उम्मुल बनीन ना कहो, इसलिए कि वो बेटे ही कहा रहे कि जिनकी मैं माँ थी, मेरे बेटे करबला में मारे गए। 4 बेटे करबला में शहीद हुए और उम्मुल बनीन के पोते भी करबला में शहीद हुए। अबुल फजल अब्बास अपने बेटे को लेकर आए, उम्मुल बनीन के पोते हैं ना, अपने बेटे को लेकर आए। मौला हुसैन से कहा कि मौला इसे मरने की इजाजत दें। मौला ने बसद इसरार इजाजत दी। अब्बास का बेटा, पहला बेटा जब मारा गया तो अब्बास उसका लाशा लेकर आते हैं, अपने दूसरे बेटे को खेमे से लेकर आए, कहा आका इसे भी मरने की इजाजत दें। आका ने बहुत मुश्किल से इजाजत दी। जब वो भी शहीद हो गया तो मौला अब्बास अपने तीसरे फर्जंद को लेकर आए। जब तीसरे फर्जंद को ला रहे थे, अभी कुछ कहा नहीं था कि हुसैन ने देखकर कहा अब्बास अब इसे जाने के लिए ना कहना, इसलिए कि मैं कब तक देखता रहूं कि उम्मुल बनीन की कमाई लुटती रहे। उम्मुल बनीन के पोते भी शहीद हुए और उम्मुल बनीन को बाद उलमा कहते हैं 4 नवासे अल्लाह ने अता किए थे, इसलिए कि एक ही बेटी है, 4 बेटे हैं और बेटी एक है। बेटी की शादी हुई है मौला मुस्लिम इब्ने अकील से, तो मुस्लिम इब्ने अकील दामाद भी शहीद हुए हैं और मुस्लिम इब्ने अकील को 4 बेटे अल्लाह ने अता किए। 2 तिफलाने मुस्लिम जो कूफा में शहीद हुए और 2 मौला हुसैन के साथ आशूर के दिन शहीद हुए। तो उम्मुल बनीन वो है जिसके बेटे शहीद, जिसका दामाद शहीद, जिसके पोते शहीद, जिसके नवासे शहीद, जिसकी बेटी असीर, जिसकी बहुएं असीर। और जब ये कारवान वापस आया है कैद निभाकर, तो एक बूढ़ी माँ उम्मुल बनीन और 4 बेवाएं हैं, 4 जवान बेवाएं। तसव्वुर कीजिएगा कि उस माँ की दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन ये 4 जवान बेवाओं को लेकर जन्नतुल बकी के उसी कब्रिस्तान में जाती थी कि जहाँ आज माँ उम्मुल बनीन की कब्र है। वहाँ एक मजलिस होती है, मजलिस पढ़ने वाली उम्मुल बनीन है, मजलिस सुनने वाली ये बेवाएं हैं कि जिनके शौहर करबला में शहीद हुए हैं। और ये माँ तड़प कर कहती थी, कहने से पहले एक काम, खुदा तो आपको, बहुत से ऐसे हैं जो करबला जा चुके हैं ना, ये माँ कभी करबला ना जा सकी, अपने अब्बास की कब्र भी ना देख सकी, लिहाजा ये जन्नतुल बकी में अब्बास की कब्र का निशान बनाती है। अपनी उंगली से अब्बास की कब्र का निशान बनाकर मुखातब करके कहती थी अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे बाजू कलम किए गए। अब इससे बढ़कर क्या मरसिया पढ़ूं, अब इससे बढ़कर क्या कहूं। मौला अब्बास के लिए एक माँ के दिल की फरियाद है कि अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे सर पर गुर्ज मारा गया। अब्बास लोगों ने मुझे बताया तू कटे हाथों के साथ ज़मीन करबला पर गिर गया अब्बास। लेकिन अब्बास मुझे यकीन नहीं आता, अरे तू तो इतना शुजा था, किसकी इतनी मजाल है, तेरे बाजुओं को कलम कर सकता, तेरे सर पर गुर्ज मार सकता। अब आखिरी जुमला कहूंगा फिर दुआ का आगाज कर दूंगा। माँ उम्मुल बनीन के सदके में कोई खाली हाथ वापस न जाए। उम्मुल बनीन ने कहा लेकिन अब्बास यकीन नहीं आता। हाँ एक सूरत में यकीन आ जाता है, जब मैं सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे मारे गए, जब मैं सुनती हूँ कि आबिद बीमार को हथकड़ियां पहनाई गई। और इससे बढ़कर एक जुमला अब्बास मैं सुनती हूँ किसी ने ज़ैनब की चादर भी छीन लिया तो मुझे यकीन आ जाता है, इसलिए कि अगर तू जिंदा होता तो किसी की मजाल न होती कि ज़ैनब की चादर को छीन सकता। सकीना को जज़ाकुमुल्लाह। आपकी आंखों से आंसू हैं। दुआ से पहले मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए जो इस्तिगासा है, जैसे वैसे तो 133 मरतबा पढ़ना मुस्तहब है, कि जिसका तर्जुमा यह है कि या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन, ए हुसैन के चेहरे से गमों को दूर करने वाले,
इक्शिफ करबी बेहक़ अख़ीकल हुसैन, आपको आपके भैया हुसैन ही का वास्ता है, मेरे गमों को भी दूर कर दे मौला। सब मिलकर मौला अब्बास की खिदमत में इस इस्तिग़ासे को पेश करते हैं, जिसकी रिज़्क़ की हाजत है, जिसकी कोई और परेशानी है। बहुत से मोमिनीन ने जॉब के लिए कहा है, कुछ लोगों के लिए घर में ख़ानदानी मसाइल हैं, और परवरदिगार गुनाह कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत के लिए सब मिलकर अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बी बेहक़ अख़ीकल हुसैन या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बी बेहक़ अख़ीकल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीनुल मुदब्बिर बिला वज़ीर वला खल्क़िन मिन इबादिही यस्तशीर अल अव्वलु गैरु मौसूफ वल बाक़ी बअद फ़नाइल ख़ल्क़ अल अज़ीमुर रुबूबिय्या नूरुस समावाति वल अर्ज़ीन वफ़ातिरुहुमा वमुब्तदिउहुमा बिग़ैर अमदिन ख़लक़हुमा वफ़तक़हुमा फ़तक़ा वक़ामतिस समावातु ताइआतुन बिअम्रिही वस्तक़र्रतिल अर्ज़ुना बिअौतादिहा फ़ौक़ल मा थुम्मा अला रब्बुना फिस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस्सरा फ़अना अशहदु बिअन्नका अंतल्लाह ला राफ़िअ लिमा वज़अता वला वाज़िअ लिमा रफ़अता वला मुइज़्ज़ा लिमन अज़ललता वला मुज़िल्ला लिमन अअज़ज़ता। यानी जिसे तू इज्जत दे उसे कोई जलील कर नहीं सकता, जिसे तू जलील कर दे उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। वला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिया लिमा मनअता, और जिससे तू रोक दे उसे कोई अता कर नहीं सकता, और जिसे तू अता कर दे उससे कोई रोक नहीं सकता। व अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत कुन्ता इज़ लम तकुन समाउन मबनिया वला अर्ज़ुन मदहिया वला शम्सुन मुज़ीआ वला लैलुन मुज़लिम वला नहारुन मुज़ी वला बहरुन लुज्जी वला जबलुन रास वला नजमुन सार वला कमरुन मुनीर वला रिहुन तहूब वला सहाबुन यस्कुब वला बर्क़ुन यल्मा वला रअदुन युसब्बिह वला रूहुन तनफ़्फ़स वला ताइरुन यतीर वला नारुन ततवक़्क़द वला माउन यत्तरिद कुन्ता क़ब्ला कुल्लि शै व कव्वन्ता कुल्ला
شيء وقدرت على كل شيء وابتدعت كل شيء وأغنيت وأفقرت وأمت وأحييت وأضحكت وأبكيت। परवरदिगार तू ही गनी बनाता है, तू ही फकीर करता है, तू ही मौत देता है, तू ही हयात देता है, तू ही हंसाता है, तू ही रुलाता है। वअलल अर्श इस्तवैत फतबारकत या अल्लाह व तआलैत अंतल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत अल खल्लाकुल मुईन अम्रुका गालिब व इल्मुका नाफिज़ व कैदुका गरीब व वअदुका सादिक व कौलुका हक व हुक्मुका अदल व कलामुका हुदा व वह्युका नूर व रहमतुका वासिआ व अफ़्वुका अज़ीम व फ़ज़्लुका कसीर व अताउका जज़ील व हब्लुका मतीन व इम्कानुका अतीद व जारुका अज़ीज़ व बअसुका शदीद व मकरुका मकीन। अंत या रब्बे मौदिउ कुल्ली शकवा हाज़िरु कुल्ली मला शाहिदु कुल्ली नजवा मुंतहा कुल्ली हाजा मुफर्रिजु कुल्ली हुज़्निन गिना कुल्ली मिस्कीन हिस्नु कुल्ली हारिब अमानु कुल्ली खाइफ हिर्ज़ु ज़ुअफ़ा कंज़ुल फ़ुक़रा मुफ़र्रिजुल ग़म्मा मुईनुस सालिहीन ज़ालिकल्लाहु रब्बुना ला इलाहा इल्ला हु तकफ़ी मिन इबादिका मन तवक्कला अलैक व अंत जारु मन लाज़ा बिक व तज़र्रअ इलैक इस्मतु मन इअतसमा बिका नासिरु मन इंतसरा बिका तग़फ़िरु ज़ुनूब लिमन इस्तग़फ़रका जब्बारुल जबाबिरा अज़ीमुल उज़मा कबीरुल कुबरा सय्यिदुस सादात मौलाल मवाली सरीक़ुल मुस्तज़रिक़ीन मुनफ़्फ़िसुन अनिल मकरूबीन मुजीबु दअवतिल मुस्तर्रीन अस्मउस सामिईन अबसरुन नाज़िरीन अहकमुल हाकिमीन अस्रउल हासिबीन अरहमुर राहिमीन खैरुल गाफिरीन क़ाज़ी हवाइजिल मुमिनीन मुग़ीथुस सालिहीन अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत रब्बुल आलमीन। अब यहाँ से जो अंदाज शुरू होगा वो मुनाजात अमीरुल मोमिनीन का है और उससे आप वाकिफ हैं और उसका तर्जुमा भी आप जानते हैं, साथ साथ इसे मिलकर साथ साथ पढ़ें, इसलिए कि यहाँ से खास दुआ का अंदाज शुरू हो जाता है। अंतल खालिक़ु व अनल मखलूक व अंतल मालिकु व अनल ममलूक व अंतर रब्बु व अनल अब्द व अंतर राज़िक़ु व अनल मरज़ूक़ وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الجواد وأنا البخيل وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت السيد وأنا العبد وأنت الغافر وأنا المسيء وأنت العالم وأنا الجاهل وأنت الحليم
وأنا العجول وأنت الرحمن وأنا المرحوم وأنت المعافي وأنا المبتلى وأنت المجيب وأنا المضطر وأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطي عبادك بلا سؤال। परवरदिगार तू अपने बंदों को दुआ मांगने से पहले ही अता कर दिया करता है। व अशहदु बिअन्नक अंतल्लाह अल वाहिदुल अहदुल मुतफर्रिदुस समद अल फर्दु व इलैकल मसीर। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वग़फिर ली ज़ुनूबी वस्तुर अलैया उयूबी वफ्तह ली मिन लदुनका रहमतन व रिज़क़न वासिआ या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक मरतबा आप दुरूद भेज चुके हैं, चूंकि 3 मरतबा एक साथ हो जाए तो 2 और मरतबा मजीद बावाज़ बुलंद बेदे मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा। दुआ का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ हुआ जो हमने असल में मांगा आखिर में अहले बैत अतहार पर दुरूद के बाद कि परवरदिगार तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमा और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमारे उयूब को पोशीदा फरमा। परवरदिगार अपनी रहमत के बाब को हमारे लिए खोल दे, रिज़्क़ वासे हमें अता फरमा। ए रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले और तमाम हम्द सना तेरे ही लिए है। यहाँ पर इस दुआ का इख्तिताम होता है। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को सब मिलकर पर याद करते हुए मैंने अर्ज किया था कि ये वो दुआ है और यहीं पर इख्तिताम हो जाएगा। हम पहले फातिहा पढ़ लेते हैं उसके बाद, ताकि हम खड़े हो जाएंगे मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पर। एक सूरह फातिहा के इल्तिमास से रजा हुसैन सुलेमान आगा, आशिक अली आगा, ताहिरा आशिक अली आगा, बिन्त जाफर अली लाखानी, लैला बाई बिन्त जाफर अली लाखानी, जहरा बाई बिन्त जाफर अली लाखानी, रुकैया बिन्त शेर अली, रजा हुसैन काजी, आरिफ अली राशिद, सज्जाद हुसैन मुखी, इब्न रजब अली मुखी, रजब अली बच्चू भाई तीजानी, अशरफ बानो बिन्त रजा हुसैन, मरियम बाई बिन्त सबूर दामानी, तमाम शोहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए और आप हज़रात के मरहूमीन के लिए। रहमतुल्लाह मन क़रा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ फरज जो एक कैदी को मौला ने तालीम दी थी, अब सब इस नियत से पढ़िएगा कि हम सब जो अपने गुनाहों की कैद में है मौला इमाम ज़माना के नाम गिरामी के सदक़े में यहाँ से आज़ाद होकर इंशाअल्लाह उठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़्मल बला व बरहल खफा वन्कशफ अलग़िता वन्क़तअ अर्रजा वज़ाक़त الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب. मोहब्बत अली पर जितनी आप में सब मिलकर या मोहम्मद या अली या अली. जज़ाकुमुल्लाह. फिर से सब मिलके या मोहम्मद या अली या इक्फियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान. या मौलाना या साहिब ज़मान अलग़ाम माशाअल्लाह. अदरिकनी अदरिकनी अस्साआ. सब मिलके ज़ोहर इमाम ज़मान के लिए अल अजल अल अजल अल अजल या अरहमर राहिमीन بحق محمد وآله الطاهرين. متوجه زیادہ. अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल मज़लूम अल गरीब